नमस्कार, सीएसके न्यूज़ में आपका स्वागत है दोस्तों। आज गया 3 अगस्त फटाफट ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आ रही है करके आपको विस्तार से बताएंगे। तो दोस्तों पहली बड़ी खबर निकल के आई है, जम्मू कश्मीर बारामूला में लश्कर तैयबा के 2 आतंकवादियों को किया गया है गिरफ्तार। सेना को मिली है बड़ी कामयाबी, पाकिस्तान को लगा है तगड़ा झटका। दूसरी खबर में आपको बताएंगे, भारत के सामने घुटने पर आए शहबाज शरीफ, 6 महीने में दूसरी बार भारत से संबंधों और दोस्ती के लिए बढ़ाई हाथ। तीसरी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप की बड़ी मुश्किलें, देश के खिलाफ फर्जीवाड़ा करने का लगा आरोप, बढ़ रही है मुश्किलें। चौथी खबर आपको बता दें, गुरुग्राम की बाढ़ को भूल जाइए, चाइना में टूटा 140 सालों का रिकॉर्ड, पूरी की पूरी राजधानी जलमग्न, सब कुछ प्राकृतिक आपदा देखकर चाइना में बह रहा है पूरा चाइना। अगली खबर में आपको बताएंगे, आतंकवादियों के खिलाफ करो कार्रवाई, नहीं तो हम करेंगे, तालिबान को बिलावल भुट्टो ने दी गीदड़ भपकी। आईएस ने किया था पाकिस्तान में भीषण हमला, इसके बारे में आपको बताएंगे। और इस बीच सचिन और सीमा हैदर को लेकर आई है बड़ी अपडेट। अरुणाचल प्रदेश पर फिर भारत और चीन में टकराहट हुआ एक बार फिर, इसके बारे में आपको बताएंगे। और रूस और यूक्रेन के बाद एक और जंग देखेगी दुनिया, नाइजर में तख्ता पलट से अफ्रीकी देशों में बिगड़े हालात, बताएंगे इसके बारे में। और सब कुछ खबरें करके विस्तार से आर्टिकल 370 को निरस्त करने को चुनौती देने वाली याचिकाओं में सुप्रीम कोर्ट में हो गई है सुनवाई। सीजीआई चंचूड़ ने बना दी है 5 सदस्यीय की कमेटी। तो एक करके आपको जान लेना बेहद जरूरी, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा निवेदन, अगर आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया तो पल पल के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। दोस्तों दरअसल पहली बड़ी अपडेट निकल के आई है, आपको बता दें, जहां आर्टिकल 370 को निरस्त करने को सुप्रीम कोर्ट में देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनौती। जी आपको बता दें, जम्मू कश्मीर से 370 हटाने वाली याचिकाओं को लेकर विशेष राज्य का दर्जा देने वाले संविधान के अनुच्छेद 370 को एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू हो चुकी है। अब ये डेली बेसिस पर सुनवाई होगी सुप्रीम कोर्ट में। आपको बता दें, सीजीआई चंचूड़ की अध्यक्षता में 5 सदस्यीय कमेटी गठित किया गया है। 5 सदस्यीय कमेटी 5 जजों की बेंच जो है वो इस पूरे मामले की सुनवाई करेगी, जिसकी अध्यक्षता मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंचूड़ स्वयं कर रहे हैं। और इसमें जस्टिस संजय किशन कौल, जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस बीआर गवई, जस्टिस सूर्यकांत ने 11 जुलाई को विभिन्न पक्षों की ओर से लिखित प्रस्तुतियों और सुविधा संकलन दाखिल करने के लिए 27 जुलाई तक की थी, और कल से सुनवाई हो गई है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि क्या आर्टिकल 370 रद्द करने के लिए तैयारी चल रही है। तो ये अगर आप भी मानते हैं कि आर्टिकल 370 रहना चाहिए तो इस वीडियो को लाइक करें। एक और अपडेट, सेना के ताबड़तोड़ एक्शन से पाकिस्तान आया घुटने में, लश्कर तैयबा के 2 आतंकवादी गिरफ्तार, एक ढेर। उत्तरी कश्मीर के बारामूला में कश्मीर के 2 आतंकवादी हाइब्रिड को गिरफ्तार कर लिया गया और उनके पास पुलिस ने हथियार भी बरामद कर लिए। पुलिस ने बताया कि जांच में पता चला है कि दोनों हाइब्रिड आतंकी लश्कर तैयबा के साथ जुड़े हैं। पुलिस ने बताया है कि उनके कब्जे से एक पिस्टल मैगजीन, 4 पिस्टल राउंड और एक ग्रेनेड बरामद किया गया है। ये गिरफ्तारी बारामूला शहर में आतंकवादियों की गतिविधि के संबंध की विशेष सूचना पर की गई है। आरोपियों के खिलाफ यूएपीए और आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। मामले में पुलिस की आगामी जाँच भी जारी है। इसके बारे में हम आपको पता। अगली एक और अपडेट निकल के, भारत के सामने दोस्ती के लिए घुटनों पर आया पाकिस्तान, 6 महीने से दूसरी बार शहबाज शरीफ ने दिया ऑफर। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने एक बार फिर से भारत के साथ बातचीत के ऑफर दिए। साथ ही पाकिस्तान पीएम ने इस बात पर जोर दिया है कि पाकिस्तान के मन में किसी के खिलाफ भी कुछ भी नहीं है। यही नहीं, शहबाज ने यह भी कहा है कि भारत के साथ मूल्यवान जुड़ाव को बढ़ावा देना चाहते हैं। आपको बता दें, दोनों देशों के बीच तनावपूर्ण संबंधों का दशकों पुराना इतिहास रहा है। हालांकि अगस्त 2019 में भारत में जम्मू और कश्मीर को मिले विशेष दर्जे को समाप्त करते हुए धारा 370 हटा दी थी। जैसे पाकिस्तान भड़क गया था और इसके बाद से रिश्ते और खराब हुए। अब पाकिस्तान एक बार फिर से बातचीत के लिए आगे हाथ बढ़ा रहा है। आगे एक और अपडेट, सेना के अधिकारियों को मिली नई वर्दी, कपड़े और डिजाइन में होंगे खास बदलाव। सेना ने सीनियर लीड के पदों पर तैनात अधिकारियों के एक समान पहचान और दृष्टिकोण को बढ़ावा देने के लिए ब्रिगेडियर और उससे ऊपर के रैंक के अधिकारियों के लिए सामान्य वर्दी अपनाई है। ब्रिगेडियर और उससे ऊपर के रैंक के अधिकारियों के लिए सामान्य वर्दी का निर्णय अप्रैल में सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे की अध्यक्षता में सेना कमांडर के सम्मेलन के दौरान व्यापक विचार विमर्श के बाद लिया गया था, जिसे मंगलवार को लागू कर दिया गया है। और नियम लागू वरिष्ठ अधिकारी अब अपने से संबंधित हथियारों और सेवाओं को विशिष्ट साथ सामान नहीं रखेंगे। कंधे के चारों ओर लटकने वाली डोरी को भी हटा दिया गया है। और ये अधिकारी जब गहरे हरे रंग की बेरी पहनेंगे और वे सभी पीतल के रैंक पहनेंगे। इन अधिकारियों से प्रमुख जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल और सेना प्रमुख शामिल हैं। एक और अपडेट, चीन पाक की हर हरकत पर नजर, भारत 10,000 करोड़ से अधिक कीमत के 70 मेड इन इंडिया ड्रोन खरीदेगा। भारतीय रक्षा बल चाइना और पाकिस्तान सीमाओं पर निगरानी के लिए 97 मेड इन इंडिया ड्रोन खरीदने की तैयार है। अमेरिका से 31 प्रोडिटर ड्रोन खरीदने के फैसले के बाद अब भारत मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट के तहत 97 अत्याधुनिक सक्षम ड्रोन खरीदने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। सरकारी सूत्रों की एनआई को बताया है कि रक्षा बल ने संयुक्त रूप से साइंटिफिक स्टडी किया है, जिसके बाद ये निर्णय लिया है कि जमीन और समुद्र दोनों पर नजर रखने के लिए 97 मध्यम ऊंचाई की ड्रोनों की आवश्यकता होगी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, जानकारी के मुताबिक इंडियन एयरफोर्स 10,000 करोड़ से ज़्यादा की लागत में इन दोनों की खरीदारी करने जा रही है, जैसे सबसे ज़्यादा मानव रहित हवाई अड्डे होंगे जो लगातार 30 घंटे से उड़ान भर पाएंगे। ये बड़ी अपडेट है। अगली एक और खबर निकल के आई है। तो दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश के मुद्दे को लेकर फिर से भारत और चीन के बीच तकरार सामने निकल के आ रही है।
दरअसल आपको बताते चलिए अरुणाचल प्रदेश को लेकर एक बार फिर भारत और चीन में विवाद खड़ा हो गया है। मामला चीन से होने वाली एक अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता से जुड़ा है। भारतीय वुशु टीम ने 3 खिलाड़ियों को चीन में इस्लाम वीजा जारी करने की बात कही गई थी और देखा जाए भारतीय पासपोर्ट होने के बावजूद चीन ने एक बड़ा कदम उठाया और आपत्ति जताई है। दरअसल मामला समझिए, आपको बताए चलेंगे कि चीन में एक प्रतियोगिता रही थी, एक गेम खेला जा रहा था जहां देखा जाए दुनिया भर के तमाम खिलाड़ियों को बुलाया गया था। तो ऐसे में देखा जाए भारत के भी खिलाड़ी जा रहे थे। अब बात ये फंसती है कि भारत के 8 खिलाड़ी थे और तमाम राज्यों से थे, लेकिन वहीं 3 खिलाड़ी खास तौर पर अरुणाचल प्रदेश से थे। अब इनको लेकर वीजा दाखिल किया जाता है। खास बात यह रहती है कि 5 खिलाड़ियों के वीजे को जारी कर दिया जाता है, लेकिन अरुणाचल प्रदेश के 3 खिलाड़ियों के वीजे को जारी नहीं किया जाता है। दरअसल इसमें कौन सी आपत्ति जताई जाती है? चाइना का कहना है कि अरुणाचल प्रदेश से सटे सीमा क्षेत्र में उसका दबदबा है, इसलिए वो पहले से ही अरुणाचल यानी कि खासतौर पर चीन के नागरिक हैं, इसीलिए इन्हें वीज़ा नहीं दिया जा रहा है। यानी कि एक नया विवाद शुरू होता नजर आ रहा है फिर से अरुणाचल प्रदेश और देखा जाए चीन के बीच। आप बताइएगा क्या जिस तरह से वीजा नहीं दिया जा रहा है, अब ये दबदबा बनाया जा रहा है कि अरुणाचल के जितने रहने वाले सीमा से सटे लोग हैं वो खासतौर पर भारत के नागरिक न होकर चीन के नागरिक हैं। अपनी राय कमेंट के माध्यम से दीजिएगा। चलते एक और बड़ी खबर निकल के आ रही है। चीन में महाप्रलय, गुरुग्राम की बाढ़ को भूल जाए, चीन में टूटा 140 सालों का रिकॉर्ड। देखिए तस्वीर, कारें बह रही लगातार। बड़ी खबर निकल के आ रही है। चाइना में एक बार फिर से बारिश ने कहर ढाया है। चीन में इस साल भारी बारिश और इसकी वजह से आई बाढ़ में पूरी तरह से त्रासदी मचा रखी है और देखा जाए 140 सालों के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। बाढ़ की वजह से देखा जाए चाइना में अब तक 20 लोगों की मौतें हो चुकी हैं। वहीं देखा जाए पूरी तरह से राजधानी बीजिंग में पूरी तरह से बाढ़ में डूबा दिखाई दे रहा है। शनिवार और बुधवार लगभग 29.3 इंच बारिश का रिकॉर्ड टूटा और देखा जाए ये रिकॉर्ड 1891 के तहत दर्ज किया गया था, लेकिन अब 140 साल बाद फिर से एक नई त्रासदी में फंसा हुआ है ड्रैगन। वैसे इन सबको लेकर आपकी क्या राय है? और आंकड़ा लगाया जा रहा है जब खास तौर पर 1891 में ऐसी त्रासदी आई थी तब लगभग 4000 लोगों की मौतें हो गई थी, लेकिन अब उससे बढ़कर ये त्रासदी चल रही है और बुरा फंसता नजर आ रहा है ड्रैगन। चलते हैं एक और अपडेट निकल के आ रही। जी हाँ, बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। महंगाई को लेकर फिर से बुरे फंसा है शहबाज शरीफ। पेट्रोल डीजल के दाम 270 रुपए पार, जनता के बीच हाहाकार। पाकिस्तान की जनता की हालत लगातार खराब कर रहे हैं शहबाज। महंगाई फिर से बेहाल कर दी है लोगों की जिंदगी। पूरा मुल्क महंगाई से जूझ रहा है। ऐसे में आवाम को शहबाज सरकार ने एक और करारा झटका दिया। पाकिस्तान ने मंगलवार को फिर से पेट्रोल और डीजल की दामों में सीधा 20 रुपए की बढ़ोतरी कर दी है, जिससे पेट्रोल की कीमतें सीधा 72.95 रुपए हो गई हैं। वहीं डीजल की बात की जाए तो डीजल की कीमतें पेट्रोल से भी महंगी आंकी जा रही हैं। आपको बताया चलें डीजल 273 रुपए हो चुका है। अब जो ये बात निकल के आ रही कि लगातार 1-2 पैसे 2-3 रुपए नहीं बल्कि सीधा 10 और 20 रुपए बढ़ोतरी की जा रही है। इसमें कहीं ना कहीं IMF का बड़ा रोल है। बिल आउट करने के लिए अब IMF की सारी बातों को मानना पड़ेगा शहबाज सरकार को और कहीं ना कहीं जनता के ऊपर टैक्स तो लगाना पड़ेगा। चलते हैं एक और बड़ी खबर निकल के आ रही है। रूस यूक्रेन युद्ध के बाद अब नाइजर में भी हो सकता है जल्द तख्ता पलट। अफ्रीका में बिगड़ रहे लगातार हालात। अफ्रीकी देश नाइजर बीते कुछ दिनों से सुर्खियों में है। नाइजर आर्मी ने देश के राष्ट्रपति मोहम्मद बाजूम को बंदी बनाकर तख्ता पलट की घोषणा कर दी है। सेना अधिकारियों ने खुद टीवी पर आकर इसका ऐलान कर दिया। इस घटना के बाद दुनिया भर के कई देशों ने अपनी प्रतिक्रिया सामने रखी है। उन्होंने इसकी निंदा भी की है। अब हालात इन दिनों और भी बिगड़ते जा रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक आपको बताते चले कि नाइजर को लेकर अफ्रीका में भयंकर जंग भी छिड़ती नजर आ रही है। तख्ता पलट को लेकर पश्चिमी अफ्रीकी देशों के सेना प्रमुख की बैठक चल रही है। अब देखा जाए पश्चिमी अफ्रीकी राज्यों का आर्थिक समुदाय यह बैठक नाइजीरिया की राजधानी अम्बुजा में कर रहा है और इससे पहले यह बैठक में सभी देशों ने पूरी तरह से राष्ट्रपति मोहम्मद बाजूम को रिहा करने की बात कही गई थी और खासतौर पर सेनाओं को अल्टीमेटम भी दिया गया था, लेकिन अब तक सेना ने कड़ी प्रतिक्रिया रखते हुए तख्ता पलट की बात सामने रखी। और देखा जाए अब नाइजर में फ्रांस जहां उपनिवेशक के तौर पर काम कर रहा है वो भी अब नाइजर के समर्थन में आ रहा है। अब ये बात निकल के आ रही है 1 अगस्त को खासतौर पर तख्ता पलट की बात निकल के आती है, लेकिन अभी तक
नहीं छोड़ा गया है। वहां के राष्ट्रपति मोहम्मद बाजूब को अपनी राय कमेंट के माध्यम से दीजिएगा। क्या नाइजर में फिर से सेना का शासन होने वाला है? अपनी राय कमेंट के माध्यम से दीजिएगा। चलते एक और बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। सऊदी अरब और इजराइल की बढ़ती दोस्ती से क्यों परेशान हो रहे हैं OIC यानी इस्लामिक कंट्री? सऊदी अरब और इजराइल की इस समय बढ़ती दोस्ती से कहीं ना कहीं इस्लामिक देशों में बेचैनी बढ़ती जा रही है। ईरान का कहना है कि सऊदी अरब और इजराइल के बीच संबंधों के समान होने में क्षेत्रीय शांति और स्थिरता को नुकसान होगा। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता नासिर कनानी ने सोमवार को यह बयान दिया। ईरान और इजराइल की दुश्मनी जाहिर है और यह किसी से छुपी नहीं है। उन्होंने बात रखी कि अगर खास तौर पर इजराइल के बीच दोस्ती हो रही तो ईरान इसका विरोध करेगा। केवल ईरान ही नहीं, तमाम मुस्लिम देश अब नाराज हो चुके हैं सऊदी अरब से। अगली एक और बड़ी खबर निकल के आ रही है। रूस यूक्रेन के बीच एक बार फिर यूक्रेन ने बढ़ाया बड़ा प्लान। 14 रूसी शहरों को दहलाने की तैयारी में जुटा यूक्रेन खौफनाक प्लान तैयार किया है। तकरीबन 1.5 साल से चल रहे रूस और यूक्रेन के बीच जंग अभी खत्म नहीं हुई है और न ही खत्म होने का नाम ले रही हैं, क्योंकि दोनों देश वार्ता कर इस मुद्दे को सुलझाना नहीं चाह रहे हैं। और इस समय युद्ध ऐसे खतरनाक मोड़ पर आ खड़ा हुआ है जहां अब ना तो यूक्रेन पीछे हटने को तैयार है और ना ही रूस पीछे जा रहा है, क्योंकि पहले से ही रूस ने यह बताया था कि हम पीछे हटने वाले नहीं हैं, यूक्रेन को पूरा कब्जा कर लेंगे। लेकिन दूसरी तरफ यह भी देखा जा रहा है कि यूक्रेन भी मुंहतोड़ जवाब देने के लिए तैयार है। आए दिन देखा जाए तो खासतौर पर रूस की राजधानी मॉस्को में ड्रोन से हमले किए जा रहे हैं। जुलाई के महीने में यूक्रेन रूस की राजधानी देश के सबसे सुरक्षित स्थानों में से एक थी। यहां पर देखा जाए बीते हफ्तों में 3 हमले हुए, यानी कि देखा जाए भले ही यूक्रेन और रूस का युद्ध चल रहा हो, लेकिन अगर रूस की राजधानी मॉस्को की बात की जाए तो वो सबसे सुरक्षित स्थान था। लेकिन अब रूस के सारे इरादों पर पूरी तरह से यूक्रेन ने पानी फेर दिया। अब यूक्रेन ने उन्हें जवाब दिया कि कहीं सुरक्षित नहीं है। अगर यूक्रेन नहीं सुरक्षित है तो रूस भी सुरक्षित नहीं रहने वाला है। वैसे आपकी क्या राय है? क्या जिस तरह से लगातार यूक्रेन की मदद में तमाम देश आए, हथियार से लेकर पैसे तक उनकी मदद की, आज वही यूक्रेन मजबूत हो चुका है और वो रूस को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए तैयार है। अपनी राय देने दीजिएगा। चलते अगली एक और बड़ी खबर निकल के आ रही है। जी हाँ, बड़ी खबर निकल के आ रही है। बलूचिस्तान में एक बार फिर से हुआ आतंकी अटैक, 4 सैनिक मौत और 5 हुए घायल। बड़ी खबर निकल के आ रही है। पाकिस्तान के बलूचिस्तान में एक बार फिर से हिंसा भड़की है। आतंकी हमला करार दिया जा रहा है। दक्षिण पश्चिम बलूचिस्तान प्रांत में बुधवार सुबह आतंकी हमला होता है, जिसमें 4 सैनिकों की मौत की खबर सामने निकल के आती और 5 गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। पाकिस्तान सेना की ओर से जानकारी दी गई है। उनके मुताबिक भारी हथियारों से लैस आतंकियों ने घात लगाकर बैठे थे। सैन्य चौकी पर हमला किया गया है, जिसमें 4 पाकिस्तान के आतंकी मारे गए हैं। वैसे इन सबको लेकर आपकी क्या राय है? आज वही तालिबान इनके लिए सांप बनता जा रहा है और खुद ही इन्हें डसता जा रहा है। आप इसे किस तरह से देख रहे हैं दीजिएगा। एक और बड़ी खबर निकल के आ रही है। बुरे फंसते जा रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप, मुश्किलों के बीच घिरे, देश के खिलाफ फर्जीवाड़ा का आरोप, फिर से बुरे फंसे। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को एक और करारा झटका लगा है। इससे पहले महिला के केस को लेकर झटका लगा था, तो इस बीच एक और बड़ी खबर निकल के आ रही। सन 2020 में चुनाव के नतीजे पलटने के आरोप में कोर्ट के खिलाफ ये तीसरी बार उनके ऊपर आरोप लगाया जा रहा है। कोर्ट ने डोनाल्ड ट्रंप को चुनाव के नतीजे पलटने और सत्ता हस्ताक्षर में विफल प्रयास करने का आरोप लगाया है। दरअसल सन 2020 में अमेरिकी चुनाव के नतीजे की जांच चल रही है। आरोप है कि डोनाल्ड ट्रंप ने चुनाव के परिणाम को पलटने की कोशिश की थी। मामले की जांच कर रहे विश्लेषक वकील ने अपनी 55 पन्नों की एक चार्जशीट फाइल दी है, जिसमें मुख्य रूप से आरोपी बताया जा रहा है। इसमें ट्रंप पर 4 आरोप लगाए गए हैं। पहले अमेरिका को धोखा देने की कोशिश की गई, दूसरा सरकारी कामकाजों में बाधा डाली गई है, तीसरा अधिकारी कार्रवाई में बाधा डाली गई है। वही दूसरी तरफ यह भी बताया जा रहा है कि चुनाव के फैसले को लेकर पलटने की कोशिश की गई थी। वैसे आपकी क्या राय है? जहां एक तरफ एक शक्ति माने जाते थे डोनाल्ड ट्रंप, आज खुद ही बुरे फंसते नजर आ रहे हैं। अच्छा, एक और बड़ी खबर निकल के आ रही है। एक आजादी भारी पड़ती जा रही है स्वीडन को लेकर। स्वीडन का चारों तरफ हो रहा बहिष्कार, बुरा फंसा स्वीडन कुरान जलाकर। स्वीडन में पवित्र पुस्तक कुरान को जलाने का मामला अभी ठंडा नहीं हुआ है और ना ही खत्म होने वाला है। ईद के मौके पर यह घटना सामने आई थी। फिर अब देखा जाए 3 दिन पहले फिर से कुरान जलाई जाती है, कुरान की कुछ प्रतियां जलाई जाती हैं, जिसके बाद फिर से जोरदार प्रदर्शन हो रहा है और पूरा OIC इसका विरोध कर रहा है, क्योंकि वैश्विक स्तर पर इसकी छवि खराब की जा रही है। कुरान जलाने के मामले में मुस्लिम देशों ने पुरजोर विरोध किया। कई मुस्लिम देशों ने खुले तौर पर स्वीडन का बायकॉट भी किया है। फिर भी ऐसी घटनाएं सामने निकल के आ रही हैं। यही कारण है कि स्वीडन को निशाने पर लिया जा रहा है
और तुर्की में मौजूदा स्वीडन के कॉन्क्लूड मंगलवार को हमला किया गया और एक महिला कर्मचारी को भी निशाना बनाया गया है। सार्वजनिक तौर पर कुरान जलाने और फाड़ने के मामले में स्वीडन लगातार फंसता नजर आ रहा है। अब वहीं देखा जाए स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टेन बार बार इसको लेकर चिंता व्यक्त कर रहे हैं। उन्होंने कहा जिन्होंने कुरान जलाया उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, लेकिन लोग मानने को तैयार नहीं है क्योंकि ये स्वीडन में पहली बार नहीं, ना ही स्वीडन में और ना ही नाइजीरिया में पहली बार नहीं है। आए दिन ऐसी घटनाएं होती रहती हैं। वैसे इन सबको लेकर अपनी राय कमेंट के माध्यम से देना ना भूलिएगा। इस खास खबर में बस इतना ही। मिलेंगे आपको बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।